बहुत ही खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू समाअत करने की सआदत हासिल की। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी तरह अगर गुफ्तगू की जाए जलसों में तो मुमकिन है कि हमारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएं, है ना? am I right? क्या मैं सही हूँ? हाँ, तो कम से कम हाँ ना कुछ तो बोलिए ताकि समझ में आए कि हाँ आप जिंदा हैं। हजरात मोहतरम, इलियास भाई ने बहुत कोशिश की कि आप हजरात को जगा दें, लेकिन जमी टल्लस जमा टल्लस न टल्लस गुल मोहम्मद। जमी टल गई, जमा टल गया, लेकिन गुल मोहम्मद जहाँ बैठे हुए थे वहीं के वहीं बैठे रहे। हाँ, हजरत दाग जहाँ बैठ गए बैठ गए। अगर सबसे पहले ये बताइए अपने हाथों को बुलंद करके कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत ही परहेजगार हैं? देखिए, बहुत परहेजगार हो आप, हाथ उठा के बताइए। बहुत परहेजगार, दावा है कि हम बहुत परहेजगार हैं। किसी को ये इख्तियार है ही नहीं कि वो अपने ताल्लुक से ये दावा कर सके हम बहुत परहेजगार हैं, बल्कि वो ये जरूर कहेगा कि मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मैं बहुत सियाहकार आदमी हूँ। तो अब एक चीज बताइए कि जो गुनहगार होता है या सियाहकार होता है, क्या उसको नेकियों की जरूरत नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? भाई गुनहगार को अगर नेकियों की जरूरत नहीं होगी तो किसको होगी? अब क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। अब जाहिर है हमारे पास उतनी नेकियां नहीं हैं कि हम अपनी नेकियों की बुनियाद पे जन्नत में चले जाएं, लेकिन मुमकिन है कि हमारी आज की ये महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी कौन सी अदा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए। हमारा सुभान अल्लाह कहना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अगर अल्लाह ने इसको कबूल फरमा लिया तो मुमकिन है, यकीन है इस बात का कि अल्लाह तबारक तआला उसी के बहाने हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो अगर आप हज़रात को नेकियों की ज़रूरत होगी तो बैठिएगा भी और बोलिएगा भी। और अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत परहेजगार हैं तो आप घर में जाइए, इबादत कीजिए। बहुत परहेजगार हो गए आप। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मतलब इतनी भी आवाज नहीं है कि जोर से पढ़ सके। अल्लाह ने ताकत क्यों दी है बोलने की? दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, जिक्र व अस्कार करने के लिए। जोर से पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या। बस एक बात आगे, मतलब एक बात कह के आगे बढ़ूंगा। शरीयत मुस्तफवी में जोर से बोलना किसके लिए मना है मालूम है आपको? जोर से बोलना किसके लिए मना है? किसके लिए जोर से? क्या खुद को महसूस कर रहे हैं क्या आप? जोर से बोलना किसके लिए मना है? अब आगे नहीं बोलिएगा तो आप जानिएगा कि आप क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के नात पढ़ते रहो करीने से, के नात पढ़ते रहो करीने से।
और फैज बाटे रहो मदीने से। जिसके दिल में नबी की उल्फत है, जिसके दिल में नबी की उल्फत है, आग डरती है उसके सीने से। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रजब अली भाई फरमाइश करके चले गए। नहीं वो अभी पढ़ा कहाँ जो दिए, जब पढ़ेंगे तब ना देंगे। है रजब भाई हैं? हाँ, ये कौन सा महीना चल रहा है? गुजर चुका है। शाबान के महीने में रजब भाई आए हैं। मतलब मुलाजा फरमाए, हुक्म दिया है रजब भाई ने। मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला की तामील करूंगा। तब तक आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मरकज़े अहले सुन्नत के अजीम मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब मद्दज़िलहुल आली बहुत अच्छी तकरीर, मुदल्लल तकरीर आप हज़रात से समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे। बस मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। पूछते हो मेरे आका जो शै तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शै तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। हर जुज़ वकुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा के। पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है। पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है। तुम ही बतलाओ बतलाओ बतलाओ, तुम ही बतलाओ खुदा की ये खुदा